Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start our lesson 14 Forests of India. तो इंडिया के जंगलों के बारे में जो है वो हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं. इससे पहले जो है वो हमने रीड किया था सॉइल्स इन इंडिया कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स मिलती हैं. अब हम रीड करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट जो हैं वो होते हैं. ओके और हमें फॉरेस्ट से जो है वो क्या क्या मिलता है उसके बारे में जो है इस लेसन में आने वाला है. तो पहला पॉइंट है व्हाट आर द टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. तो इंडिया में जो है वो कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या यानी कि उनकी क्या विशेषता है और उन फॉरेस्ट का जो है इंडिया में कैसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट होगा अबाउट वाइल्ड लाइफ. तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में जो है हम इसके बाद रीड करने वाले हैं. और लास्ट में हम रीड करेंगे हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो कैसे जो है वो वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को जो है वो बचाया जा सकता है उसके बारे में हम रीड करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट अ लेसन. A large area of land covered with trees is known as forest. तो जो एक बहुत ही बड़ा एरिया जो कि लैंड से एक बहुत ही बड़ा एरिया लैंड का जो कि कवर्ड है फॉरेस्ट से, ट्रीज से, उसे जो है वो फॉरेस्ट कहा जाता है. एक बहुत बड़ा एरिया जो कि ट्रीज से कवर्ड होता है लैंड का उसे फॉरेस्ट कहा जाता है. ओके अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, बुशेस, shrubs एंड वाइल्ड फ्लावर्स एंड mosses आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. तो ट्रीज के अलावा जो है वो बुशेस, झाड़ियों से, शर्ब्स से और वाइल्ड लाइफ फ्लावर्स जो होते हैं या मोशेस जो होते हैं उनसे भी जो है कि फॉरेस्ट जो है वो कवर्ड होते हैं. फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है वो घर है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का. यूजफुल फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट जो है वो कैसे यूजफुल हैं. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स as they provide us with many useful things. तो फॉरेस्ट जो हैं वो हमें बहुत सी यूजफुल थिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं इसीलिए, और ये जो है हमारे एक नेचुरल रिसोर्स है और ये हमारी सारी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करते हैं. तो ये कैसे यूजफुल हैं लेट्स नो. ये हमारी कैसे हमारी ज़रूरतों को, नीड्स को फुलफिल करते हैं लेट्स नो. दे प्रोवाइड अस विद नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स. तो ये फॉरेस्ट ही हैं जो हमें नट्स प्रोवाइड करते हैं, बेरीज प्रोवाइड करते हैं और फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट है दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फूडर टू एनिमल्स. तो फॉरेस्ट ही हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर है और उन वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो फूड प्रोवाइड करता है. ओके थर्ड पॉइंट है दे प्रोवाइड अस विद हार्ड वुड and soft wood which is used for making furniture, paper, plywood and matchstick are some other useful things. तो फॉरेस्ट ही है जो कि हमें हार्ड वुड और यानी कि मजबूत लकड़ियाँ जिससे कि फर्नीचर बनाया जा सके और सॉफ्ट वुड जिससे कि आपके पेपर और मैच स्टिक्स जो है वो बनाई जा सके. तो ये जो फॉरेस्ट है ये हमें हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पेपर, प्लाईवुड और मैच स्टिक जैसी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं. नंबर 4 है मोर देन 40% ऑफ द फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड इज सप्लाइड बाय फॉरेस्ट. तो 40% जो फ्यूल है वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का, वो ये फॉरेस्ट ही जो है वो प्रोवाइड करते हैं. अब फ्यूल क्या होते हैं, जैसे कि आप घरों में आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए जो लकड़ी है वो इन्हीं फॉरेस्ट से जो है वो ली जाती है. नंबर 4 है फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स. द ट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो प्रोवाइड The trees of rainforests also provide medicines. तो आपकी जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स जो है या हर्ब्स जो हैं वो मिलती हैं
और जो आपके ट्रीज होते हैं रेन फॉरेस्ट में, वहाँ पर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा मेडिसिन वाले प्लांट्स या हर्ब्स जो हैं वो मिलती हैं। नंबर 6 है आपका दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स लाइक गम, रबर, रेजिन, कॉर्क एंड कैम्पर। तो प्लांट्स ही हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, गम, रबर, रेजिन, कॉर्क और कैम्पर। ये सब भी जो है वो प्लांट्स ही हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि फॉरेस्ट में मिलते हैं। फॉरेस्ट कवर 21.54% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री। और इंडिया यानी कि जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 21.54% ही है। दैट मीन्स कि बहुत कम है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। और इंडिया में जो है वो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट, कॉनिफोरियस फॉरेस्ट। तो सबसे पहले है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests remain green throughout the year as all trees do not shed leaves at the same time. तो ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो है वो पूरे 12 मंथ यानी कि 1 ईयर, या आप बोल सकते हैं कि पूरा जो भी इनका लाइफ टाइम होता है या इनकी जो भी एज है, या ये जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ के ट्रीज जो हैं वो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं पूरे 12 महीने 1 साल। वो कंटिन्यू हर साल या हर महीने जो है वो हरे भरे रहते हैं। यानी कि वहाँ पर जो है वो ऑटम सीजन नहीं आता है इन फॉरेस्ट में। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, slopes of western Ghats and Andaman and Nicobar Island। और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, ये आपको देखने में मिलेंगे असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में, और स्लोप्स हैं वेस्टर्न घाट्स की वहाँ पर, और अंडमान एंड जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है वहाँ पर। और ये यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, तो यहाँ पर मिलते हैं आपको रोजवुड, सैंडलवुड, बैम्बू, टीक, इबोनी एंड महागुनी। तो ये जो है यहाँ पर फॉरेस्ट में जो है वो इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है वो आपको ट्रीज जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेसिडस फॉरेस्ट। इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज शेड their leaves annually. These forests are also known as monsoon forest। तो ये जो डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ के जो ट्रीज हैं वो जो हैं वो एनुअली जो हैं वो अपने लीव्स जो हैं वो गिराते रहते हैं। कि यहाँ पर जो है वो 12 मंथ में जो है वो 3 मंथ्स के लिए जो है वो ऑटम सीजन जो है वो आता है। ओके, और ये इनको जो है वो मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे जो है वो कहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज जो हैं वो होते हैं, यहाँ पर होते हैं टीक, साल, सैंडलवुड, बैम्बू एंड सीसम। तो ये यहाँ पर ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट फॉरेस्ट। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर scattered, short and thorny. These are also known as the thorn forest। तो ये जो डेजर्ट फॉरेस्ट होता है, यहाँ के जो ट्रीज होते हैं या यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं, शॉर्ट होते हैं और कंटीलेदार
थॉर्नी होते हैं यानी कि कंटीले होते हैं, यानी कि झाड़ियाँ होती हैं, या आपके जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं वो होते हैं वहाँ पर, क्योंकि कैक्टस के जो प्लांट्स हैं उनको पानी की कम ज़रूरत होती है। These are also known as thorny forest, और यहाँ के जो डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं इनको जो है वो थॉर्नी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, कंटीली झाड़ियों वाला फॉरेस्ट भी कहा जाता है। These forests are mainly found in place with less rainfall such as राजस्थान and part of गुजरात एंड पंजाब। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये मेनली जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर कि कम रेनफॉल होती है, और कम रेनफॉल जो है वो आपकी राजस्थान में होती है, कुछ पार्ट जो है वो पंजाब और गुजरात का है जहाँ पर कि कम रेनफॉल होती है। ओके, और यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज जो है मिलते हैं, ये प्लांट्स मिलते हैं, कीकर, बबूल एंड डेट पल्प। नेक्स्ट है आपका टीडल फॉरेस्ट। The trees of these forests can survive in fresh as well as salty water of the sea। तो ये जो फॉरेस्ट है टीडल फॉरेस्ट, यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, और जो सॉल्टी वाटर होता है सी का उसमें भी ये इजीली अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। ड्यू टू मर्शी लैंड द रूट्स ऑफ द ट्री टेंड टू कम आउट ऑफ सरफेस। तो ये जो टीडल फॉरेस्ट होता है यहाँ पे जो है वो लैंड जो है वो कीचड़ वाली होती है, तो क्या होता है कि यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो लैंड में से जो है वो बाहर की तरफ को आ जाती हैं। ओके, West Bengal has the biggest stretch of mangrove forest known as the Sundarbans। तो वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर जो है ये टीडल फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्यों और यहाँ पर जो है वो बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया है इन मैंग्रोव्स फॉरेस्ट का, और जिसको कि सुंदरबन जो है वो कहा जाता है। सुंदरबन्स गेट देयर नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज ग्रोन हेयर। और सुंदरबन जो है इन फॉरेस्ट को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक ट्री ग्रो होता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। ओके, नेक्स्ट है आपका माउंटेन फॉरेस्ट या कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। The coniferous forests are covered with tall cone-shaped trees which have needle-like leaves. The needle-shaped leaves of these trees help the snow to slide during winters. These trees survives in cold temperature। तो आपने देखा होगा आपके एरिया में जो है वो सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो निडल की शेप की होती हैं। तो ये निडल की शेप की और कोन शेप में होते हैं, ऐसे को होते हैं ये ट्रीज़। तो ये ऐसे क्यों होते हैं कोन शेप में, और टॉल टॉल क्यों होते हैं, उनकी लीव्स जो हैं वो निडल शेप की क्यों होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो स्नोफॉल होती है। तो अगर स्नोफॉल जो है वो इनके स्नो जो है वो इनके ऊपर रह जाएगी तो इनकी टहनियाँ टूट जाएंगी। तो ना टहनियाँ ना टूटे तो नेचर ने जो है यहाँ पे प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो निडल शेप के कर दी हैं ताकि उनके ऊपर जो है वो स्नो ना ठहर सके और इजीली जो है वो नीचे गिर सके। और ये ट्रीज़ ही हैं जो कि स्नोई वेदर में और कोल्ड टेम्परेचर में जो है वो सरवाइव कर लेती हैं। These are found in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड हिमाचल प्रदेश अगेन। तो ये जो प्लांट्स हैं ये जो ट्रीज़ हैं ये आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स में पाई जाती हैं, और आपकी नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो ये आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स की जो एरियाज़ हैं यहाँ पर ये इस टाइप के ट्रीज़ जो हैं वो मोस्टली देखने को मिलते हैं। ओके, और कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं यहाँ पर होते हैं पाइन, फिर, ओक, देवदार एंड स्प्रूस। तो ये जो है यहाँ पर ट्रीज जो है वो ग्रो किए जाते हैं। ओके,
तो यहाँ पर जो है वो आपको एक मैप दिया गया है नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पे माउंटेन्स को जो है वो ब्राउन कलर में दिखाया गया है, जो माउंटेन फॉरेस्ट है उनको ब्राउन कलर में दिखाया गया है। हल्का लाइट ब्राउन कलर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बताया गया है। थॉर्नी फॉरेस्ट को जो है वो हल्का सा ब्लूइश जो बोल सकते हैं वैसा दिखाया गया है। और जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसको लाइट येलो कलर दिया गया है। और टिडल फॉरेस्ट को या मैनग्रोव फॉरेस्ट को ग्रीन शेड दी गई है। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स that are wild and live in a natural environment of a region। तो वो जो भी एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट जो कि वाइल्ड यानी कि बाहर रहते हैं, नेचर में रहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन्हें जो है वो वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड। और इंडिया में जो है वो हर तरह के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड बर्ड्स जो हैं वो देखे जाते हैं। Our government has provided homes to these wild animals by building various natural parks and wildlife sanctuaries। तो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रोवाइड किया है होम, या बोल सकते हैं कि इन वाइल्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया है भाई बिल्डिंग बना करके। क्या बनाया है हमारी कंट्री ने इनके लिए, इन्होंने बनाया है नेचुरल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं इन वाइल्ड एनिमल्स को रखने के लिए। द फॉलोइंग टेबल नेम अ फ्यू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, टेबल 14.1 नेचुरल पार्क्स इन इंडिया। तो सबसे पहले है आपका नेचुरल पार्क जिम कॉर्बेट, जो कि है आपका उत्तराखंड में, स्टेट में। और यहाँ पर जो है वो कौन सा एनिमल रहता है, टाइगर। नेक्स्ट है आपका नेचुरल पार्क सरिस्का पार्क, और ये है राजस्थान में, जहाँ पर भी टाइगर ही मिलते हैं। और तीसरा है आपका रणथंबोर नेचुरल पार्क, जो कि राजस्थान में ही है और यहाँ पर मिलते हैं टाइगर ही। और नेक्स्ट है आपका काजीरंगा, जो कि असम में है, और यहाँ पर वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाला राइनो जो है वो मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कान्हा नेशनल पार्क, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में, जहाँ पर कि डियर यानी कि हिरन मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका पन्ना जो है वो एक नेशनल पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है और यहाँ पर एलिफेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका बंधवागढ़, जो कि मध्य प्रदेश में ही है नेशनल पार्क, बंधवागढ़ नेशनल पार्क, जहाँ पर कि टाइगर्स होते हैं। और नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है और यहाँ पर एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं। और नेक्स्ट है इसके बाद आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, यहाँ ये जो है वो कर्नाटका में है और यहाँ पर टाइगर्स और एलिफेंट्स दोनों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेयर नेशनल पार्क, जो कि है आपका केरला में और यहाँ पर जो है वो एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। और लास्ट है आपका सुंदरवन्स नेशनल पार्क, जो कि है वेस्ट बंगाल में और यहाँ पर जो हैं वो टाइगर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट टेबल है आपका 14.2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो प्रेयर्स जो है वो आपको पता है कि केरला में है, चिल्लिका लेक सेंचुरी है जो कि उड़ीसा में है, हजारीबाग नेशनल सेंचुरी है जो कि झारखंड में है, इदुक्की सेंचुरी है जो कि केरला में है, दाचिगम जो नेचुरल सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है केरला में। दूसरी है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है भरतपुर सेंचुरी जो कि है राजस्थान में, सुल्तानपुर है हरियाणा में नेचुरल सेंचुरी,
अब पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स not only provide a home but also prevent the killing of animals। तो जो सेंचुरीज होती है या नेशनल पार्क्स होते हैं वो केवल एनिमल्स को जो है वो घर ही नहीं देते हैं बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जो एनिमल्स की किलिंग हो रही है फॉर देयर टीथ्स एंड फॉर देयर हॉर्न्स, तो उसके लिए जो उनकी किलिंग्स हो रही है उससे भी उनको बचाती है। दिस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। और जो एनिमल्स की स्पीसीज जो खतरे में हैं, जैसे कि आपके टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, लॉयंस हो गए, तो इनकी स्पीसीज जो हैं वो खतरे में आ रही हैं, तो उनको भी जो है उनको प्रोटेक्ट करने में और उनको सरवाइव करने में भी जो है वो ये नेचुरल पार्क और नेशनल पार्क्स और नेचुरल सेंचुरीज जो हैं वो हेल्प करती हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो अब फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें। टू कंजर्व द फॉरेस्ट इन उत्तराखंड द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1974 बाई सुंदरलाल बहुगुणा। तो 1974 में जो था वो उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ पर फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, उन्होंने 1974 में जो था वो चिपको मूवमेंट का जो था वो स्टार्ट किया था, जिससे कि द पीपल प्रोटेक्ट द ट्रीज बाय क्लिंगिंग टू देम एंड नॉट अलाउड द वुड कटर्स टू कट देम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग थे वो आकर के पेड़ों के साथ चिपक गए और उन्होंने जो थे वो जो लकड़ी काटने वाले थे उनको जो था वो अलाउ नहीं किया कि वो ट्रीज को कट कर सके। ओके, और इसी से जो था वो चिपको मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था और पेड़ों के साथ चिपक करके जो था वो पेड़ों को प्रोटेक्ट करने लगे थे लोग। एवरी ईयर projects are undertaken by school, colleges and other institution to plant new saplings। तो अब जो है वो बहुत सालों से आपने स्कूल में भी जो है वो देखा होगा या किया होगा कि स्कूल वाले जो हैं वो आपको प्लांट्स लगाने के लिए, जो एनवायरनमेंट डे हो गया या जो आपका चिपको मूवमेंट वाला जो डे होता है, वीक होता है, एनवायरनमेंट वीक होता है, उसमें आपको जो है वो प्लांट्स लगाने के लिए जो है वो मोटिवेट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स लगाएं। तो अब जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो स्कूल, कॉलेज और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सब ने जो है वो इसको अपना लिया है कि हर साल जो है उन्होंने प्लांट्स जो है वो लगाने हैं, ताकि जो ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज है और उससे होने वाले नुकसानों से जो है वो हम हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। द गवर्नमेंट एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज। और अब जो है वो गवर्नमेंट और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कोशिशें कर रही हैं कि प्रमोट कर सकें कि जो इम्पोर्टेंस है ट्रीज़ की उसको जो है वो प्रमोट कर सके और लोगों को जो है वो मोटिवेट कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स ग्रो करें। ड्यूरिंग मानसून every year one mahotsav is celebrated. On this day people plant trees in towns, villages and cities। तो अब जो है वो मानसून सीजन में हर साल जो है वो वन महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन जो है वो क्या करते हैं लोग अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने कस्बों में या अपने गाँव में जो है या अपनी सिटीज़ में जो हैं वो प्लांट्स जो हैं वो लगाते हैं। There are 92 national parks. Did you know there are 92 national parks and 500 wildlife sanctuaries in India? तो इंडिया में जो है वो 92 नेशनल पार्क्स है और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है अब प्लांट्स को, ट्रीज़ को और वाइल्ड एनिमल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा सके। So this is it for today students. Thank you and have a good day.